सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोबोरेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कार्बोरेन। तो हेट्रोबोरेन्स क्या होंगे? हेट्रोबोरेन्स देखो, बोरेन्स क्या होते हैं? बोरान एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ में क्या करें, कोई और दूसरा एलिमेंट जोड़ दें, कार्बन जोड़ दें, सिलिका जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ दें, या फिर कोई मेटल ही जोड़ दें, ठीक है, तो मेटलोबोरेन बन जाएगा। कार्बन है तो कार्बोरेन बन जाएगा, है ना। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीबोरेन बन जाएगा। तो ये सब क्या होता है? हेटेरोबोरेन कहने का मतलब उसके एक बोरान को हटा के वहां पे हम क्या जोड़ देते हैं? कार्बन एटम को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या बन जाएगा? कार्बोरेन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टीन, एसएन, ये सभी एक ही ग्रुप के सेगमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। इनका जो इक्विवेलेंट होता है, मतलब इनको जोड़ने के लिए हमको बोरेन से कौन सा यूनिट निकालना पड़ेगा, तो वो होता है BH। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं इन सभी में। और बोरान में कितना होता है? 3। और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1, 4। तो जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे उतना बैलेंस इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं B5H7 2-, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर क्या करूं, BH- अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? CH। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? एक जैसा होगा, ठीक है जी। इसमें क्या हो जाएगा? 4, और इसका हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 3, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, और माइनस का हो जाएगा 1, 5, ठीक है। इसी को अगर मैं कार्बोरेन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक BH हटा सकता हूँ यहाँ से, एक नहीं, एक BH हटा सकता हूँ और एक माइनस को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या? CB4H, कितना हो जाएगा? 6, 1 माइनस बचेगा। उसमें से और एक अगर हम CH ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? C2B3H5, अब माइनस चार्ज यहाँ से गायब ही हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या होगा? ये तीनों क्या होगा? तीनों एक दूसरे का क्या बोलना चाहिए? शिफ्टेड स्ट्रक्चर ही है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर भी वही होगा, इसका स्ट्रक्चर भी वही होगा। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे केवल क्या चेंज होता है? हेटेरो एटम चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन सल्फर है, इसको अगर हम कन्वर्ट कराना चाहेंगे तो हमको क्या कराना पड़ेगा? BH2 यूनिट से कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या फिर BH- से कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप CH भी ले सकते हो, जैसे हमने लिया था। CH यूनिट को अगर हम कन्वर्ट कराएंगे तो BH- से, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस में। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोलोबल। ये जो चिन्ह दिखा रहा हूँ, ये क्या दिखाता है? आइसोलोबल को दिखाता है, मतलब एक समान। तो ये हो जाएगा आपका BH3 यूनिट से। तो जनरली हमको ये तो क्या हो गया, हेट्रोबोरेन कैसे बनते हैं उसका डेफिनेशन हो गया कि भाई इस तरह से हेट्रोबोरेन हम बनाते हैं, इनको मिला देते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है स्पेशली कार्बोरेन। कार्बोरेन में क्या होता है? कार्बोरेन में क्या होगा? कार्बन होगा प्लस बोरान होगा प्लस हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये तीनों होंगे, जैसे हमने देखा कार्बन है, बोरान है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन, जितना कार्बन हमको इंटर कराना है उतना ही बोरान के यूनिट को, उसके बराबर बोरान यूनिट को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोरेन। अब इसका टाइप्स क्या क्या हो सकता है? टाइप्स पूछ रहा है भाई। टाइप्स तो वही होगा जो बोरेन का था। क्लोजो, निडो, अरेक्नो,
ठीक है, क्लोजो का फॉर्मूला क्या था, CnH n+2 ये था। अगर +2 को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे Cn नहीं करते हैं इसको, Bn कर देते हैं, है ना, C+Bn कर देते हैं। चलो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जो संख्या होगा उसको n नंबर ले लेंगे, ये बढ़िया फार्मूला बन गया। इसी को हम लिख सकते हैं C+Bn HN2-, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्या कर देते हैं, C+Bn HN+4, ठीक है, ये डाल देते हैं, या फिर C+B दोनों को मिला के n संख्या आएगा, h को भी अगर हम n कर देते हैं तो यहाँ -4 कर देंगे तो वो दोनों बराबर, यहाँ नीचे में +4 करो n के साथ, या फिर ऊपर में नेगेटिव चार्ज दिखा दो, दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा ये C+B, इसी को भी बना दो n, HN+6 करना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C+Bn HN का घात में क्या आ जाएगा, -6, ये क्या होगा, अरेक्नोबोरिन। तो इस तरह से तीनों क्या हो सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, C2H5 C2B5 करो, है ना, H7 हो गया, ये क्या होगा, क्लोजो होगा। 7 नहीं जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C और B का मान कितना आ जाएगा, 5 2 7, और 7 इसको 7 में 2 जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, क्लोजो कार्बोरेन हो जाएगा। इसी टाइप से इसी का डिजिट को बढ़ा दो, है ना, इसका डिजिट को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 ही कर दो, H11 कर दो, अगला में H कितना कर दोगे, फिर 2 जोड़ दो, 13 कर दो। कहाँ टेंशन लेना फोकट का नया नया एग्जाम्पल देके, है ना जी, काहे दिमाग में लोड डालोगे, जो फार्मूला है उसी के हिसाब से बना दो। कौन जाने ये बनता भी है कि नहीं बनता है, क्या मतलब है, हमको तो क्लोजो निडो आर्कनो बताने से मतलब है, बता दो, कहाँ का टेंशन फालतू पाल के रखोगे, है ना। देखो केमिस्ट्री में भी होता है ये, है ना, ट्रिक होना चाहिए बताने का, कि भाई एग्जामिनर भी लगे कि हाँ यार इसको आता है तभी लिखा है ना, तभी लिखा है, आता है तभी लिखा है, नहीं आता तो लिखबे नहीं करता, है ना। ये इस तरह से कुछ टाइप्स आप बता दो। और कुछ है क्या यहाँ पे, हाँ, ये साइज के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है। देखो भाई, अभी साइजों के आधार पर डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो जनरली मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा ही खाली से, है ना, लिख लेना। स्मॉल ओपन पहला क्या है, अरे भैया धोखेबाज, स्मॉल ओपन आउ का लिखा है, कार्बोरेन, कार्बोरेने ना पढ़ रहे हैं जी, है ना। ये जनरली क्या होता है, क्लोजो टाइप का ही होता है, सॉरी ये क्लोजो नहीं होता है, नीडो टाइप का होता है, नीडो केज। गुरुजी उल्टा बता रहे हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, ये स्मॉल था, ओपन था, इसको स्मॉल हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज्ड कार्बोरेन लिख लेना जी। ये क्या होगा, क्लोजो केज वाला होगा, जो क्लोजो केज बनता है। क्लोजो केज क्या होता है, जैसे बताया था ना मैं पिछला वीडियो में, जिसमें कोई भी एक भी साइड खाली ना हो, सभी साइड भरा हुआ हो, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोजो इसको कहते हैं। स्मॉल ओपन कार्बोरेन नीडो क्या होगा, एक साइड खाली रहेगा तो उसको नीडो कहेंगे। आयकनो क्या होगा, जब 2 गो साइड खाली हो जाए, मान के चलो यहाँ पे और एक आध गो रहा हो, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है, यहाँ से हम अगर
चलो ना इसको हम ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं, ठीक है। ये लो ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसमें से 2 साइड खाली कर दो तो क्या हो जाएगा, एराकिनो हो जाएगा थर्ड टाइप, है ना। उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है इंटरमीडिएट साइज कार्बोरेन। अब बताओ भला, इंटरमीडिएट साइज कार्बोरेन बोला गया है। इसका भी अपना एक नाटक है। इसमें क्या होगा, 2 साइड जो है खुला होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन या बोरान कुछ भी हो सकता है ना जी। कार्बोरेन पढ़ रहे हैं तो एक कार्बन एक बोरान तो लेना ही है, बोरान तो ज्यादा ही होगा, कम से कम एक कार्बन तो लेवे ना करोगे, ठीक है। अब फोर्थ टाइप जो है आइकोसाहेड्रल। अब ये कौन सा, आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल कार्बोरेन, भाई ये भी होता होगा। CB11H12, CB11H12। अब ये क्या हो गया भाई, इसको अगर हम यहाँ फ्यूज कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब क्लोजोनिडो आर्कनो में नहीं आएगा, इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल। अब हम यहाँ बना तो नहीं सकता हूँ, है ना, हम यहाँ बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये याद कर लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल। अच्छा हाँ, तभी हम सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका BnHn+2, मतलब ये भी अब क्लोजो है। हाँ अब सही है, नेगेटिव चार्ज हम यहाँ मिस कर रहे थे, ठीक है, ठीक है ना है जी। एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का एक हाइड्रोजन आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, BnHn+2, ठीक। सही है। तो ये तो था भाई आपका टाइप्स ऑफ हेट्रोबोरेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कार्बोरेन। अब देखेंगे अगला टॉपिक कौन सा है आपके सिलेबस में, उसके हिसाब से वीडियो लाएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बार बार बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोग कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।